थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होना पड़ेगा इसके साथ। हुँ, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया होता है। देन यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया, देन फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, लेकिन फिर से ब्रेक डाउन करके स्टॉक नीचे के लेवल पे आ गया, जो कि उसका अच्छा खासा सपोर्ट्स है फ्रॉम 2013। देन अगेन यहाँ पर क्लमसी कैंडल्स बनी, अगेन यहाँ पर सपोर्ट्स लिए और अगेन यहाँ पर सपोर्ट्स लिया, तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है ये काफ़ी डिसाइसिव एरिया है ये स्टॉक के लिए। 22 की लेवल जो है स्टॉक के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव है। हाँ, और एक रिकमेंडेशन हमारी ओर से ये है कि कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन हमारी ओर से नहीं है, आपको जस्ट एक स्टॉक एनालिसिस है। हम इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे स्टॉक को एनालिसिस करना चाहिए, जो आप तो बेसिकली ये एक एनालिसिस आपको यहाँ तक अभी तक दिखा हुआ है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लिया था, देन अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट किया, स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक सो वो 300% का रन अप दिया, देन अगेन ये ब्रेक डाउन हुआ है और ब्रेक डाउन होने के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप बात कर सकते हो ऑलमोस्ट 70% का करेक्शन यहाँ से मिला। देन अगेन हम ये करेक्शन लेते तो ऑलमोस्ट 95% 91% का करेक्शन था। देन अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक्स जो है वो ऊपर की ओर गया और ऑलमोस्ट 170% स्टॉक ने रिटर्न दिए। देन अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं आपको 118%। अगर स्टॉक अभी ऑलरेडी रिटर्न 70% रिटर्न पे है स्टॉक, अगर ये यहाँ तक भी जाता है तो ऑलमोस्ट अभी 20% के चांसेस इसमें बाकी हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चांस ये हो सकता है आपके साथ कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर नहीं कंफर्म ट्रायंगल ही है, लेकिन एक बात ये अगर ट्रायंगल है बेसिकली, ये ये अगर ट्रायंगल है जो अच्छी खासी हम जिसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये डिलीट कर लेते हैं फिर फिलहाल, क्योंकि स्टॉक हमारा क्रम से नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है हमारी ओर से। हाँ, तो चलिए देखते हैं अभी ये स्टॉक के साथ कैसे एनालिसिस किया जाता है एक्चुअली। तो फर्स्ट हम अगर जाएंगे ईयरली चार्ट्स पर, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जब जब स्टॉक ऑलमोस्ट जब जब स्टॉक 2020 के करीब आता है तब तक स्टॉक वहाँ से बुलिश मोमेंटम में आ जाता है। जैसे कि 20 लेवल ये क्रॉस कर नहीं रहा था और जैसे ही क्रॉस किया उसने एक नया हाई लगा दिया 81 रुपीज़ का। देन अगन 20 लेवल जैसे जैसे ही उसने ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट इसने लो लगा दिया था स्टॉक ने 4 रुपीज़ का। अगेन फिर से जैसे ही 20 लेवल ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट 50% का स्टॉक ने रनअप यहाँ से दे दिया। हाँ, लास्ट टाइम भी ये कैंडल बनी थी यहाँ पर, लेकिन फिर इसका क्लोजिंग आया ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इसका क्लोजिंग आई थिंक सो 38 रुपीज़ पे है। फिर से क्लोजिंग जो आया है 20 लो जब 28 का क्लोजिंग जो है 33 रुपीज़ पे है। फिर से आप अगर ये कैंडल ये मंथ की अगर 1 ईयर की कैंडल देखते हो तो इसका क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट अभी चल रहा है, लेकिन 32 पे आज इसी समय पे स्टॉक खड़ा हुआ है। तो मंथली चार्ट में फिर से आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मंथली डिस्कशन करना, क्योंकि तो बेसिकली हम इसे एक बड़ा ट्रायंगल बता सकते हैं कि ये एक बड़ा ट्रायंगल में वर्कआउट कर रहा है और उसके टारगेट काफ़ी लंबे जाएंगे, तो वो देखेंगे नहीं हमें, क्योंकि ये भी फिर से बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन कोई नहीं है हमारी ओर से आपके लिए, जस्ट एक एनालिसिस पर्पस ये चल रहा है। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट स्टॉक ने
स्टार्टिंग किया अपना रन अप 18 रुपीज़ से, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ था। अगेन हम अगर हैकेनेशी कैंडल लगाते हैं तो एक बुलिश हैकेनेशी कैंडल हमें यहाँ पर मिली है, जिसका जो लो है वो अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 29 रुपीज़ के करीब है। ये हो गया फर्स्ट, जैसे कि हमने हैकेनेशी कैंडल लगाई, ट्रायंगल से हमें पता चल गया है, और एक सबसे बढ़िया बात है एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन जो है इसका वो भी पता चल गया हमें, 20 रुपीज़ के करीब इसका स्ट्रॉन्ग ज़ोन, सपोर्ट ज़ोन है, रेजिस्टेंस ज़ोन भी है, क्योंकि काफ़ी बार इसने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो देन इसके बाद आगे चलते हैं कि हम ऐसे क्या और बातें देखनी चाहिए स्टॉक में, जैसे कि हमें पता चल जाए कि ये हाँ, ये सही लेवल होगा या नहीं होगा। अगेन फिर से क्लियर करता हूँ, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एवीवेव लगाया है, एवीवेव का एवरेज जो है वो 10 के ऊपर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप एवीवेव को स्प्रेड करोगे अपर बैंड में, तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट ये जो लेवल है इसका, स्टॉक लेवल की बात नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो आप देख रहे हो सेम वहीं पर उसका स्टॉक ने हमें दिखाया हुआ है कि वाह, उसके नीचे क्लोज नहीं आया है बेसिकली, और जिस टाइम क्लोजिंग आया है तो स्टॉक नीचे दलदले से गिरा है, लेकिन इसके अभी लास्ट 4 ईयर से इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ रहा है स्टॉक को, अभी तक कोई इसके नीचे कोई क्लोजिंग मिला नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो मई 21 में ये ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद में अभी ऑलमोस्ट सितंबर 25 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 साल में 50% रिटर्न ये स्टॉक ने जनरेट करके दिए है शेयर होल्डर्स को। देन ये हुआ एक पॉइंट कि हमने एवीएफ लगा दिया, एवीएफ पे भी पता चल गया। देन अगेन पॉइंट हम लगाते हैं वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम्स आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो नीचे के लेवल पे करीब आए हैं, लेकिन हम यहाँ से लेते हैं लास्ट ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के, अगर 7-8 ईयर्स के अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो 38 पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आते हैं, और लेटेस्ट अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो ये लेवल में वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं ये स्टॉक के साथ। देन ये अगर कंफर्म करना है तो फिर से हमें एक नया कैंडल्स जो है ट्रेडिंग में उन्होंने लॉन्च किया है, मतलब वो ऑलरेडी था पुराने इसमें, ये वॉल्यूम्स कैंडल बेसिकली आपको देख रहे हो कितना बड़ा मोटा वॉल्यूम्स यहाँ पर जनरेट हुए थे, स्टॉक वहाँ से ऊपर गया। तो ऐसे ही हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होते हैं स्टॉक में, जब जब जैसे कि आप ये देख रहे हो वॉल्यूम्स 5.77 मिलियंस के वॉल्यूम्स यहाँ पर इसके साथ आए हुए हैं। तो हमने हैकेनेशी देखा, हमने वॉल्यूम्स देखा, हमने एवीवेव देखा। एवीवेव लगाने का बेनिफिट है, जैसे कि मैं अभी स्टॉक का लो लगाता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लमजी दिखता है, लेकिन जैसे ही मैं एवीवेव ओपन करता हूँ यहाँ पर तो एक सारा पिक्चर जो है मुझे ऑलमोस्ट क्लियर मिलता है कि कहाँ है इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। फिर भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। तो ये एक बढ़िया स्टॉक था हमारी ओर से। फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, डू नॉट बाय होल्ड एंड सेल ऑन फ्रॉम आवर फ्रॉम आवर चैनल, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर नहीं है, और सेबी के रूल्स जो है वो बताते हैं कि आपको कोई भी दिशा निर्देशन देना नहीं चाहिए बाय शेयर होल्डिंग के लिए। तो फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सभी को, डू नॉट बाय होल्ड एंड सेल इफ़ यू हैव एनी पोजीशंस इन दिस स्टॉक। तो ये एक बातें हैं, तो ये हम आज के दिन लेके जाएंगे घर पे, तो वो होगा एक ये कि अच्छे खासे सपोर्ट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स के सपोर्ट से अगर स्टॉक यही कहीं पे मिल भी जाता है अगर 13-14 रुपीज़ में, तो आप सोचो कितने ब्यूटीफुल सपोर्ट्स ये स्टॉक के साथ है। और ये है जो कि आपको भी पता है कि ये है रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, जो कुछ भी आप बोल लो, तो ये एक सप्लाई, इस स्टॉक के साथ यही से ही सप्लाई आता है। और नेक्स्ट सप्लाई जो अगर वहाँ तक आता है तो पता नहीं कहाँ तक से ये स्टॉक टर्न अराउंड होगा या ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, पता नहीं। तो ये एक अच्छा एनालिसिस हमने आपको दिखाया है ये स्टॉक के बारे में। और एक हाँ, ये एक स्टॉक के बारे में और एक जानकारी थी अपने पास, वो थी कि बेसिकली इसका
शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख रहे हो। प्रोमोटर्स जो 50 टू 55 पे थे वो फिर से 55 पर आ गए हैं यहाँ पर, जो कि 54 हुए थे बीच में, 56 तक चले गया था, लेकिन फिर भी 55 पर आ गए हैं ये लोग। देन एफआईआई निकलते जा रहे हैं, डीआई की पोजीशन कुछ हो नहीं रही है और पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें स्टॉक में बना हुआ है। तो अभी तक ये ऐसे सिनेरियो में स्टॉक जो है वो चल रहा है। फिर भी अगेन एक बात बताऊंगा आपको, डो नॉट बाय सेल एंड होल्ड फ्रॉम आवर रिकमेंडेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को भी बताइए कि ये ऐसे ऐसे चैनल है करके। सो फ्रेंड्स, गुड बाय, good night for today's session. Thank you so much, friends.